नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। एक बार फिर से आपका स्वागत है सेहतनामा में। एक बार फिर से बात करेंगे आपकी सेहत की, उससे जुड़ी समस्याओं की और सबसे जरूरी कैसे उन समस्या को दूर कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रशांत साहू, जो आपकी समस्या और उसके उपचार के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेप्रोस्कोपिक सर्जन है डॉक्टर प्रशांत आप, और मैं लेप्रोस्कोपिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और कब इसकी जरूरत पड़ती है? देखिए, सामान्यतः मैं स्टार्ट करूं? जी 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 जी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सामान्य, जो हमारे पहले जब सर्जरी की शुरुआत हुई थी तो हम चीर फाड़ करके जो पेट को खोल के या इंसिजन दे के सर्जरी करते थे, उसी को मॉडिफाई किया। हम टेलीस्कोपिक सर्जरी कह सकते हैं या दूरबीन पद्धति से या माइक्रो सर्जरी कह सकते हैं। तो छोटे छोटे छिद्र करके, छेद करके हम ऑपरेशन को करते हैं, जिसमें ज़्यादातर पेट की सर्जरी और चेस्ट की सर्जरी हम लोग करते हैं। लेकिन उसके अलावा अभी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारे लगभग सारी सर्जरियों का एडवांसेस हो रहा है। लगातार सर्जरी के विभाग में, डिपार्टमेंट में, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, डेवलप होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक है। इससे मरीज के लिए बहुत ही सहायक होता है, जल्दी रिकवरी में, दर्द में और उनके वुंड के हीलिंग में, और आपके काम में लौटने के जो समय में बहुत इजाफा हुआ है। और जो लोगों के बीच में सर्जरी को लेकर डर था कि हमारा इतना बड़ा स्कार, इतना बड़ा घाव बनेगा, वो जो है वो हटा है। और बहुत ही मिनिमल इन्वेजन से, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहा जाता है इसको, उसके माध्यम से हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से सर्जरी कर रहे हैं। मुख्य रूप से जनरल सर्जरी में गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स और हर्निया की सर्जरी की जाती है। लेकिन एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लगभग सारी सर्जरी जो पहले ओपन माध्यम से, ओपन पद्धति से की जाती थी, उसको अब लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से किया जा सकता है। फिर से बताना चाहूंगा, लेप्रोस्कोपिक का मतलब ही है दूरबीन के माध्यम से या माइक्रो सर्जरी, छोटे चीरे के माध्यम से सर्जरी। ये तो बात हो गई, क्योंकि ये एक सहज तरीका हो गया ऑपरेशन का, ज़्यादा चीरफाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अब तक तो यही था कि ऑपरेशन मतलब अगर पेट का ऑपरेशन होना तो पूरा पेट चीरा जाएगा, इतना बड़े बड़े चीरे लगेंगे, टांके लगेंगे, और वही ऑपरेशन समझा जाता था। थोड़ा इसके बारे में समझाएं, ये कितना इजी होता है, कितना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, या इसका कोई साइड इफेक्ट है? तो ये इसके बारे में लोगों को बड़ी उत्सुकता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आखिर कितनी सेफ है। ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक में यही सबसे बड़ा अंतर है कि आपका ऑपरेशन तो हो रहा है। एक जो भ्रांतियां थी कि लेप्रोस्कोपिक से उतना सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं होता, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सारी सर्जरी, चाहे आप लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से करें, ओपन, जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही हैं, इक्वल हैं। और बिल्कुल 5 mm और 10 mm के होल से, की होल सर्जरी कहते हैं, की होल के माध्यम से हम अंदर जाते हैं। पेट या चेस्ट के स्ट्रक्चर्स को हम टेलीस्कोप के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से स्क्रीन में देखते हैं, और लंबे इंस्ट्रूमेंट से हम इनसाइड एब्डोमेन जाके ऑपरेट करते हैं। इससे क्या होता है, मिनिमम टिश्यू हैंडलिंग, हम ज़्यादा अंदर के भी जो ऑर्गन्स हैं उसको छेड़ाछाड़ी नहीं होती है, और मिनिमम ब्लड लॉस, आपका पेन और सूचरिंग बिल्कुल मिनिमम रहती है, और उतना ही सेफ है जो पहले ओपन करता था। उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स कुछ सर्जरी में मिलता है। इसके साथ साथ में मरीज को जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज, और आपका जो वेजेस है, आपके लॉस, जो काम में जो लंबे समय से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भर्ती करके रखना पड़ता था, वो बिल्कुल मिनिमम हो गया है। डे केयर सर्जरी के माध्यम से, मतलब मरीज सुबह भर्ती हुआ, कुछ जांचें हुई और शाम तक हम छोड़ दिए। इस लेप्रोस्कोपिक से माध्यम से हम कॉम्प्लिकेटेड मरीजों को भी आराम से सर्जरी करके छोड़ सकते हैं। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है जिसको हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लेप्रोस्कोपी में आपको पता है कि बहुत कम टाँके लगने हैं, बहुत कम इंसिजन लगना है, तो हम जल्दी से जल्दी उनको हीलिंग करके जल्दी से डिस्चार्ज कर सकते हैं।
और जो लोगों में एक बात रहती है कि लेप्रोस्कोपी में हम कराएंगे तो ये जो सक्सेस वाली बात होती है, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। थोड़ा हम सर्जिकल पॉइंट से उसको सीखना थोड़ा सा अलग होता है, उसका प्रोसेस अलग होता है। हर लेवल पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो नहीं पाता है, जैसे गांव में छोटे हॉस्पिटल से वहाँ पर नहीं हो पाता, लेकिन शहरों में और थोड़े अच्छे सेंटर्स में ये सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं, लोग करा रहे हैं। अभी लोग लेप्रोस्कोपी की तरफ ही अपना ध्यान लगा रहे हैं, ओपन सर्जरी के बजाय लेप्रोस्कोपी कराना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो एडवांटेज है वो कहीं बेहतर है देन आपका ओपन सर्जरी से। तो यानी कि सेफ, जल्दी रिलीफ मिल जाता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और मतलब जल्दी अस्पताल से छुट्टी, क्योंकि सर्जरी के बाद तो ये लगता है कि अब लंबा समय अस्पताल में ही बिताना पड़ सकता है। अब अगर एक पेशेंट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है और वो पेशेंट अब जब उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है, उसके बाद घर में क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, या फिर वो सामान्यतः अपना जीवन व्यतीत कर सकता है पहले की तरह? अगेन ये एक एडवांटेज है, आप जल्दी से जल्दी अपने काम में लौट सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ड्रेसिंग बहुत कम लगता है। सावधानी जैसे जो सर्जरी के बाद की सावधानी है वो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हम एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी करते हैं, लगभग बेहोशी वैसे ही हो जाती है। तो वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ केयर, जैसे कि हम पेट के अगर सर्जरी, गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं या हर्निया की सर्जरी करते हैं, तो ये ध्यान रखना रहता है कि हमारे एब्डोमेन के प्रेशर और ना बढ़े, जैसे कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, किसी भी प्रकार का प्रोस्टेट का या पेशाब संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसका निदान करें। कुछ लैक्सेटिव्स और जो खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव, ये ध्यान रहे। किसी प्रकार से लंबी खांसी या चेस्ट का प्रॉब्लम ना हो, जिससे एब्डोमेन के जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ना बढ़े और हमारे जो सर्जरी के बाद की जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी फास्ट हो। बहुत ज़्यादा सावधानी अलग से कुछ है नहीं, क्योंकि आपको लगभग हम पूरा क्लोज करके एब्डोमेन एज इट इज़ जैसा पहले था वैसा ही करके देते हैं। लेकिन कुछ जो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसमें कैंसर के रिसेक्शंस हैं या कोई ट्यूमर या मास का रिसेक्शन है, उसमें थोड़ा सावधान होना जरूरी है। उसमें थोड़ा हॉस्पिटल में भी केयर देना पड़ता है, क्योंकि इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स ये सब चीज़ें देनी पड़ती है। इसका सॉल्यूशन ये है कि मरीज जो है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपनी बीमारी को एक समय से पहले, मतलब जैसे ही आपको पता चला कि मुझे कोई सर्जिकल समस्या है, तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अर्लीस्ट उसको ऑपरेट करके ठीक करें। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन अगर इनसाइड होगा, सिंपल सर्जरी से लाइक हम गॉल ब्लैडर ऑपरेट कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी के माध्यम से, लेकिन वो अगर ज़्यादा खराब हो गया, गॉल ब्लैडर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है या स्टोन डिसीज़ है या कोई दूसरी बीमारी जिसमें लीवर के साथ में और कॉमन जो बाइल डक्ट है उसके आसपास में ज़्यादा जुड़ाव या चिपका हुआ है, उस कंडीशन में हमको पेशेंट को कुछ दिन तक ड्रेन डाल के स्टे करने के लिए हॉस्पिटल में रोकना पड़ सकता है। तो मेन बात यही है कि अगर आप अर्लीस्ट सर्जरी कराएंगे, अपने प्रॉब्लम्स का अर्लीस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट लेंगे और अगर लेप्रोस्कोपिक से लेंगे, आपकी रिकवरी बेहतर होगी और बहुत जल्दी ही जल्द होगी। यानी कि एक बहुत अच्छा रास्ता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिसमें लेप्रोस्कोपी का विकल्प हमें मिल जाता है, वो कौन कौन से, या सभी ऐसी सर्जरीज उसमें लेप्रोस्कोपिक हो सकती है? देखिए, अभी तो लगभग इतना हमारा जो सर्जिकल एडवांसमेंट हुआ है कि लगभग सारी सर्जरी हो जाती है, लेकिन वो लेवल की बात है कि किस हॉस्पिटल में, किस लेवल के हॉस्पिटल में हम हैं। ज़्यादातर जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, उसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है कि लेप्रोस्कोपी के माध्यम से करना है। उसके अलावा सारे पेट की सारी सर्जरी और आपके चेस्ट, लंग्स की सारी सर्जरी, आपके जो किडनी है, प्रोस्टेट है, ब्लैडर है, ये सारी सर्जरीज लेप्रोस्कोपी के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसी कोई सर्जरी अभी छूटी नहीं है अनटिल अनलेस की कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो जहां पर लेप्रोस्कोपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन हो, जहां लेप्रोस्कोपी हम कर नहीं सकते।
उसमें जैसे कुछ बातें हैं, पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, एब्डोमेन के पुराने ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें पेट को फिर से खोला नहीं जा सकता है या उसमें लेप्रोस्कोपिक डालना बहुत रिस्की है, एडवांस कार्सिनोमा है जिसको लेप्रोस्कोपी के माध्यम से रिसेक्ट करना लगभग मुश्किल है या नहीं कर पा रहे हैं, अंदर जैसे बहुत ज़्यादा पेरिटोनाइटिस है, इन्फेक्शन है जिसमें हम पेट में कार्बन गैसेस का डाल के एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केसेस को हमको ओपन करना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर सर्जरी, जैसे आपका सवाल था कि कौन सी सर्जरी, ऐसा है नहीं, लगभग सारी सर्जरी लेप्रोस्कोपी के माध्यम से किया जा सकता है। कॉमनली जिसमें गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स और हर्निया की सर्जरीज हम लेप्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं। ये तो बात हो गई कि हम कौन कौन सी सर्जरीज करते हैं। स्टोन हो गया, आपने बहुत सारी बताई, चेस्ट की सर्जरीज हो गई वो बताई। इसके अलावा कॉस्ट की अगर मैं डॉक्टर बात करूं, क्योंकि सर्जरी के नाम से सबसे पहले एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसके दिमाग में ये बात आती है कि ना जाने कितना खर्चा हो जाएगा हमारा। तो हम खर्चे की बात करें तो कितना अमूमन खर्चा आता है इस सर्जरी में? जैसे कॉमन सर्जरीज हैं जो मैंने मेंशन किया, जो जनरल सर्जन्स यूजुअली करते हैं, उसमें तो कास्ट लगभग दोनों का एक जैसा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, 2-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है, क्योंकि मशीनों का जो रख रखाव है, उसका मेंटेनेंस है, स्टरलाइजेशन है, उसका रीयूज कैपेसिटी है और उसका जो रिप्लेसमेंट है या मेंटेनेंस है वो थोड़ा महंगा पड़ता है देन ओपन सर्जरी से। तो थोड़ा तो महंगा है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई ओपन करवा रहा है तो लेप्रोस्कोपिक नहीं करा सके। दोनों लगभग एक बराबर है। और बाकी एडवांटेजेस मैंने बार बार कहा है कि लेप्रोस्कोपिक फार बेटर देन कि आप ओपन माध्यम से जाएं। और आम जनता के लिए दूसरा क्या है, अभी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजनाएं हैं, स्मार्ट कार्ड है, प्रधानमंत्री जन योजनाएं हैं, उसके माध्यम से आम जनता को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए सहायता मिलती रही है और मिल रही है। बहुत सारी सर्जरी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज है उसके पैकेजेस उस इंश्योरेंस स्कीम में है, जिसके माध्यम से वो आम जनता को भी वहां बेनिफिट ले सकते हैं। तो यानी कि पैकेजेस भी होते हैं जो और बहुत सारी सुविधाएं हैं इसको लेकर। अब जरा मैं खाने पीने पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी कोई सर्जरी होती है तो बड़े प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, बहुत परहेज रखना पड़ता है। लेप्रोस्कोपिक क्योंकि बाकी सर्जरीज से अलग है जैसा आप बता रहे हैं, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद क्या क्या खाने पीने का परहेज रखना पड़ता है और कितने टाइम तक ये परहेज रखना पड़ता है? अगेन वो डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरी हुई है। ज्यादातर जो पेट की सर्जरी है उसमें हम लोग क्योंकि उसमें बेहोशी दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है या स्पाइनल एनेस्थीसिया के माध्यम से होता है, तो उसमें 6 से 8 घंटे हम लोग खाली पेट रखते हैं मरीज को ऑपरेशन के बाद। और उसके बाद यूजुअली आने वाले 24 से 48 घंटे लिक्विड डाइट पे रखते हैं, जूस, लिक्विड डाइट और सॉफ्ट डाइट हैं उसमें रखते हैं। उसके बाद आफ्टर 2 days 48 आवर्स यूजुअली पेशेंट नॉर्मल डाइट में आ जाता है। अनटिल अनलेस कि हमने तड़ियों की इंटेस्टाइन की सर्जरी ना की हो, उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस होते हैं। लेकिन कॉमन सर्जरीज में 48 घंटे में पेशेंट नॉर्मल डाइट पे और अपने नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाता है। एक चीज़ आपने इससे पहले मेंशन किया था कि जल्दी ही अपने काम पर आप लौट सकते हैं। तो जैसे आज मान लीजिए कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पहुंच रहा है, तो क्या वो 1-2 दिन में या कल वो जा सकता है अपने काम पर, या फिर उसके लिए भी थोड़ा पहले डॉक्टर से सलाह और जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में डॉक्टर को बताना होगा और उसके बाद ही फिर काम पर वापस लौटा जा सकता है? देखिए 48 घंटे बाद में मरीज बिल्कुल ही अपने काम पे जा सकता है, या शुरुआत में 1-2 दिन, जैसे हमने 1 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया तो शुरू में 1-2 दिन वो अपने घर में होम बेस्ड बैठ सकता है, बैठ के अपना काम होम बेस्ड काम शुरू कर सकता है। लेकिन 2 से 3 दिन बाद वो 100% अपने काम पे लौट सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेप्रोस्कोप सर्जरी यही एडवांटेज देता है कि लोग अर्लीस्ट अपने काम पे लौटते हैं।
तो यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर लिहाज से अच्छी है, सुविधाजनक है, जल्दी हील होते हैं, जल्दी काम पर भी लौट सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बहुत लंबे समय तक वो तनाव, स्ट्रेचेस, उन सब से हम बच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत आपका, बहुत अच्छे से आपने पूरी डिटेल में जानकारी दी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, और उम्मीद करती हूँ उन लोगों को ज़रूर समझ में आएगा जो अब तक ये सोचते थे कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है क्या। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अपना समय देने के लिए, और फिलहाल सेहतनामा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।